हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे आप विरह भाव के बारे में बता रहे थे, तो विरह भाव तो जब आपने एक्सपीरियंस करा होता है तो विरह आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट अपने लाइफ में कभी वो चीज़ याद ही नहीं, तो विरह को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? क्या इसको फैंटेसाइज करना पड़ेगा? क्योंकि आपने आंसर दिया है सेवा करके आ जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस किया वो वही भाव एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। मैं प्रीवियस लाइफ टाइम्स की बात नहीं कर रहा, इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो आपने दांत के दर्द को महसूस, जब दांत में दर्द हुआ तो पहली बार हुआ। अब बोले तुझे दांत में दर्द हो रहा है कैसे पता लगा? पहले तो तूने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो विरह भाव जो है वो आपको पहले एक्सपीरियंस करना होगा तब पता लगेगा। नहीं होगा ऐसा। आप लोगों ने विरह भाव के शैडो को तो सबने एक्सपीरियंस किया है। विरह का मतलब क्या है कि यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सेपरेशन हो गई ना प्रभु जी, परंतु वो विरह असली विरह नहीं है। वो असली विरह नहीं है, परंतु आपने सबने सेपरेशन सबने एक्सपीरियंस किया। सबने एक्सपीरियंस करना चाहते हो? जो गृहस्थ है अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दो, उसको ढूंढने निकल जाओ। देखो कैसे वेरिया होता है, एक सेकंड में। अरे कहां गया है जी? 2 मिनट लगेंगे एक्सपीरियंस करने में। जिसको आप बहुत क्लोज समझते हो ना, उसको खुआ दो, देख लो, अभी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा विरह भाव क्या होता है। परंतु वो विरह नहीं है, वो भौतिक विरह है। क्या है वो मन का मजा खत्म हो गया, इसलिए उसको विरह हो रहा है। हमारा भगवान की सेवा पॉजिटिव विरह है। हमारा क्या है? हमारा पॉजिटिव विरह है। जो आत्मा का विरह होता है वो पॉजिटिव है, उससे आनंद मिलता है। बच्चा खो जाए, आनंद मिला है कभी? है बताइए मुझे। भौतिक जगत के अंदर विरह जो है वो दुख देता है, और बहुत जबरदस्त दुख देता है। कोई अपना मर जाए, मैं एक्सट्रीम में ही बात करता हूं, जिसको आप बहुत ही क्लोज थे, तो क्या होता है? वो विरह जो होता है वो आनंद देता है। यहां पता लगा कि विरह जो है वो आनंद दे रहा है। यार ये क्या है? तो यही तो है। समझो इसको, मैं क्या कहता हूं, स्पिरिचुअलिटी इज ऑपोजिट ऑफ मटेरियल। तो विरह को भौतिक जगत में दुख देता है, तो विरह को क्या देना चाहिए? आध्यात्म में आनंद देना चाहिए। ये समझिएगा। तो इसलिए विरह को आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती तो एक सेपरेशन हो जाती है उस ऑब्जेक्ट से, उस कार्य से, उस सर्कमस्टांसेस से। दैट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ विरह, परंतु दैट विरह इज नॉट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। दैट ग्रीड। दो तरह के लोभ हैं, एक भौतिक लोभ है और एक आध्यात्मिक लोभ है। लोभ के बगैर कोई चीज प्राप्त नहीं होती, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। ये ऐसी क्वालिटी है, क्योंकि लोभ का मतलब क्या है? क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे? इंटेंस डिजायर। इंटेंस कि चाहिए, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, मुझे चाहिए। समझ में आ रहा आपके? तो इसलिए विरह आपने सबने एक्सपीरियंस किया, सबने सेपरेशन। परंतु दैट इज आनंद देने वाला विरह तो अभी आप तक देखा ही नहीं। वो तो जब आप देखोगे, जैसे आपने कभी, मैं आपको कहूं कि कानपुर के लड्डू खाएं क्या? पूरे वर्ल्ड फेमस है कानपुर के लड्डू। आप खाओगे, वाह क्या टेस्ट है। कैसे बोल दिया टेस्ट, जब तक आपने पहले किया ही नहीं था टेस्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन बी टेस्टिंग, यू विल अंडरस्टैंड दैट। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था। हम शास्त्र का नहीं, हम बोलते हैं ना, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्सायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो ये क्या, ये भी इट कम्स अंडर? हाँ, ये तो विरह भाव है ना, कि मेरे लिए कृष्ण भगवान का ना होना, मेरे लिए पूरी दुनिया जो है वो शून्य के समान है। बाकी जो भी मेरी रिलेशनशिप्स हैं सब जीरो है। जैसे कई लोग होते हैं, अरे मेरा धन चला गया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, वो धन के ऊपर लगा देते हैं पूरा। पागल हो जाते हैं जरा से उसके।